भारत के पश्चिमी छोर पर है नमक का एक विशाल मैदान, कच्छ का सफेद रेगिस्तान, जो एक जमाने में समंदर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हजारों वर्षों के दौरान पृथ्वी पर ऐसे भौगोलिक बदलाव हुए कि यह दुनिया के नमक का सबसे बड़ा ताल बन गया। करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये बंजर बियाबान, जहां बसा है दुनिया की सबसे बड़ी सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता का एक महान गांव, जिसका नाम है धौलावीरा। भारत के अनजाने इतिहास के महानतम शहरों में से एक, प्राचीन विज्ञान की बेमिसाल पहचान, 5,000 सालों तक पड़ा रहा वीरान, और जब मिला तो पूरी दुनिया हो गई हैरान परेशान। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा शहर था, जो कि 120 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ था। और ये गांव इतना एडवांस था कि आज से 5,000 साल पहले इनके घर भी चूना व पक्की ईंटों से ऊंचाइयों पर बने हुए थे, जबकि आज से केवल 100 साल पहले तक भी हम मॉडर्न इंसानों का बड़ा समूह मिट्टी के घरों में रहता था। सन 1956 में जब इसकी खोज हुई तो इसने भारत के इतिहास के कई ऐसे रहस्य उजागर किए, जिसने पुरातत्व विशेषज्ञों को भी इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। धौलावीरा की अपनी अनोखी भाषा, शहर के नीचे बने एशिया के सबसे बड़े जलाशय यानी रिजर्वायर, मड़कों से बने प्राचीन आभूषण, यहाँ का सैनिटरी सिस्टम और हड़प्पा काल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। धौलावीरा के साथ कई ऐसे रहस्य जुड़े हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। तो कैसा था 5,000 साल पुराना उस दौर का सबसे एडवांस शहर, और फिर किसकी नजर लगी इस शहर पर कि 1500 सालों तक लोगों की चहल पहल से घिरा ये गांव अचानक वीरान हो गया। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, प्राचीन काल मानव सभ्यता 6 अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। इनमें से 4 प्रमुख हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता, जिनमें से हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से ही जानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात ये थी कि ये सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता थी। अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे। अलग अलग हड़प्पन इलाके एक मुख्य नगर के इर्द गिर्द बनाए गए थे, और इन्हीं में से एक था धौलावीरा, जो कच्छ से करीब 120 किलोमीटर दूर इस सफेद बियाबान में बसा हुआ था। 1920 के दशक में जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट को अंदाजा लगा कि ये बस शुरुआत है। भारत की महान धरती इतिहास से जुड़े ऐसे कई रहस्य समेटे बैठी है, और इसके 30 साल बाद सन 1956 में धौलावीरा की खोज हुई। शुरुआत में तो यह खुदाई की गई, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि हजारों साल तक आए रेतीले तूफान और भूमिगत गतिविधियों ने इस शहर को जमीन की गहराइयों में छिपा कर रखा था। इसके करीब 35 सालों तक यह जगह सुनसान पड़ी रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन 1990 के दशक में इस जगह पर दोबारा जब खुदाई शुरू हुई तो ऐसे कई सबूत मिले जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। सबसे पहले यहाँ शहर के दरवाजे के पास जमीन से बाहर निकल रहा था एक सफेद पत्थर, जो एक 10 चिन्हों वाला साइन बोर्ड था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के छिपे राज खोल सकता था, जिनकी चाबी छिपी है एक ऐसे प्राचीन भाषा में जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया है। इसलिए धौलावीरा के वो अक्षर आज भी राज ही बने हुए हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे शहर की खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे इससे जुड़े अनेक रहस्यों से पर्दा उठता गया। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक ये शहर 500 साल पुराना था, यानी करीब 4,600 साल पुराने इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी पुराना। ये शहर करीब 1500 सालों तक बसा रहा, लेकिन फिर अचानक से वीरान पड़ गया। मगर वहाँ के लोग अचानक गए कहाँ, ये जानने से पहले ये समझते हैं कि धौलावीरा को उस दौर का सबसे उन्नत शहर क्यों कहा जाता है। धौलावीरा की बसावट दूसरे हड़प्पन शहरों से बिल्कुल अलग थी, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जाने वाला ये प्राचीन शहर मिट्टी के ईंटों से बनी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था, जिनके बाहरी हिस्सों पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। शहर में प्रवेश के लिए 2 विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए थे। धौलावीरा एक अत्यंत विकसित शहर था, जो 2 भागों में विभाजित था। एक हिस्सा 4 दीवारी से घिरा हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा एक खुला मैदान था, जिसे कब्रिस्तान के रूप में भी
जाना जाता है। चार दीवारी वाले क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। शहर का पहला हिस्सा दुर्ग यानी सिटाडेल था, दूसरा मुख्य नगर यानी मेन टाउन और तीसरा लोअर टाउन। लोअर टाउन में मिट्टी के बर्तन और शंख बनाने का कार्य होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस शहर को लगभग 3000 बीसी के आसपास बसाया था और 400 सालों बाद यानी 2600 बीसी तक आते आते ये एक विशाल और समृद्ध शहर बन चुका था, जिसमें कई प्रवेश द्वार थे। इन द्वारों के निर्माण में स्थानीय सामग्री जैसे चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया। कक्ष की बंजर रेगिस्तान में भी हड़प्पा ने अपने शहर को बड़ी ही चालाकी से 2 नदियों के बीच बसाया था। इसके उत्तर में मनसर तो दक्षिण में मनहर नदी बहती थी, जिनमें पानी का बहाव उतना ज्यादा नहीं था और गर्मी के मौसम में ये नदियां बिल्कुल सूख जाती थीं। इसलिए धौलावीरा के लोगों को अपने लिए पानी संरक्षित करना बहुत जरूरी था, ताकि जब सूखा पड़े तो इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। और खुदाई के दौरान यहाँ एक बड़ा रिजर्वायर भी मिला। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन नदियों के पानी को यहाँ के लोग इसी रिजर्वायर यानी जलाशय में स्टोर करके रखते होंगे। के पूर्व इलाके में मिला ये रिजर्वायर साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, जिसके साथ कई छोटे छोटे अंडरग्राउंड टैंक्स और जलाशय भी शहर भर में बने हुए थे और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे ताकि कभी पानी की कमी ना हो। इतना ही नहीं, नदियों के बहाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष चेक डैम्स भी बनाए गए थे, जिनकी गहराई लगभग 7 मीटर तक होती थी। पानी की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था, इसलिए इन जलाशयों में उतरने के लिए 3-3 सीढ़ियां बनाई गई थीं। पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के इस नगर को लोग सिविल इंजीनियरिंग के मामले में दुनिया की सभी सभ्यताओं से उन्नत थे, जिसका सबूत है यहाँ सैनिटरी सिस्टम। जी हाँ, हड़प्पा के अन्य नगरों की तरह धौलावीरा में भी पानी की निकासी की उन्नत व्यवस्था मौजूद थी। उस दौर में भी यहाँ के लोगों ने जमीन के नीचे पक्की ईंटों से बनी नालियों को तैयार किया और छोटी छोटी नालियां एक बड़े नाले से जुड़ी हुई थीं, जो पूरी तरह से ढकी हुई थीं। यह मुख्य नाला इतना बड़ा था कि इसके ऊपर एक व्यक्ति आराम से चल सकता था और इसका निकास सीधा गांव के बाहर होता था, ताकि गांव में स्वच्छता बनी रहे। वहीं साफ पानी के सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं भी थे और कुछ स्थानों पर तो कुओं से पानी निकालने के लिए रहट के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। वहीं इनके घर भी पक्की ईंटों से ऊंचाइयों पर बने हुए थे, जबकि आज से 100 साल पहले तक भी हम मॉडर्न इंसानों का बड़ा समूह मिट्टी के घरों में रहता था। तो फिर धौलावीरा के लोग इन ईंटें, चूने की दीवार, रिजर्वायर, कुएं और कैनाल बनाने में माहिर कैसे हो गए थे? शायद इसका जवाब हड़प्पा के पुराने लेखों में हो सकता है, लेकिन उस भाषा को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। दोस्तों, धौलावीरा के लोग सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में विकसित नहीं थे, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था भी बेहद उन्नत थी। 5000 साल पहले धौलावीरा अरब सागर का एक बेहद व्यस्त बंदरगाह था। यहाँ के लोग विदेशी सभ्यताओं के साथ व्यापार करने में माहिर थे और यहाँ के लोग निर्यात के लिए मनके बनाते थे, जिनकी दुनिया भर में भारी मांग थी। मनके बनाने के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियों के भी प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पर इन्हें पॉलिश करने के उपकरण मिले। और धौलावीरा में बने मनके मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में भी मिले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ भी ट्रेड करते होंगे। अब यहाँ बसने वाले बुद्धिमान लोगों के रहन सहन की बात करें तो माना जाता है कि शहर में रहने वाले लोग असल में कई वर्गों में बटे हुए थे। हालांकि ये सभी लोग एक साथ रहा करते थे और उनमें कई तरह के लोग शामिल थे, जैसे कि ट्रेडर्स, इंजीनियर्स, शिक्षक, किसान। ये भी माना जाता है कि शहर को बसाने का काम इन लोगों ने मिलकर किया होगा, तभी ऐसी विकसित सभ्यता का अस्तित्व आया। यहाँ की सोसाइटी भी सभ्य रही होगी, क्योंकि धौलावीरा में कुल 2 बड़े मैदान मिलते हैं। एक तो है बाजार के लिए, जहाँ लोग अपना अपना सामान खरीदने या बेचने के लिए इकट्ठा होते होंगे, और दूसरा किसी खास मौके पर इकट्ठा होने के लिए। इसके अलावा धौलावीरा में एक बंजर जमीन भी मिली है, जहाँ खुदाई करने पर हजारों साल पुराने कंकाल भी मिले। और धौलावीरा के इलाके को हड़प्पा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। यहाँ पर एक ऐसा मानव कंकाल मिला जो कि पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी बिखराव नहीं है। साथ ही इसके सिर की हड्डियां और दांत भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। वहीं इस कब्रिस्तान में कुछ कंकालों के साथ 100 से ज्यादा चूड़ियां, शंख से बने मोती और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे थाली, कटोरी, घड़े, पानी के गिलास और बोतलें मिली हैं।
इन वस्तुओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। इसके अलावा इस शहर में मिट्टी के बर्तन, चौकोर आकार में बने मोहरे और तांबे के साथ अन्य पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, जो संभवतः मनके बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि धौलावीरा हड़प्पा के सबसे विकसित शहरों में से एक था, लेकिन पूरा शहर मिलने के बाद भी इससे जुड़ा एक रहस्य तो कभी सुलझ नहीं पाया, और वो ये है कि इस महान शहर का क्या हुआ होगा जो एक दिन पूरी तरह से ये उजड़ गया। इसे लेकर माना जाता है कि धौलावीरा का भी पतन हड़प्पा के अन्य शहरों की तरह हुआ होगा। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जुड़ी 2 थियरीज बताई जाती हैं। पहली ये कि इन लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ होगा, हालांकि इस थियरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। दूसरी ये कि क्लाइमेट चेंज के चलते नदियों का पानी कम हुआ और बारिश न होने की वजह से इनके नगरों के आसपास की नदियां सूखने लगी, जिसके चलते उपज में कमी आई। धीरे धीरे ट्रेड कम हुआ तो लोगों में आंतरिक कलह बढ़ने लगा। इसके बाद बीमारियों ने डेरा डाला तो लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया, और बाकी नगरों की तरह धौलावीरा भी इसी सूखे का शिकार हुआ था, और मजबूरी में लोगों को यह शानदार शहर छोड़ना पड़ा जिन्हें उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। तो दोस्तों, धौलावीरा में बसे सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने खून पसीने से बनाए अपने इस शहर को अकाल के कारण छोड़कर कहीं दूर पलायन किया होगा, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से उनकी मौत हो गई होगी? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए, और भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।